इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, श्री अभय पाटिल, सौभाग्यवती राधिका पाटिल, पुत्री अंजलि पाटिल, पुत्र आराध्य पाटिल एवं समस्त पाटिल परिवार, कुपवाड़, सांगली, महाराष्ट्र। माता पिता श्रीमान राकेश जैन, श्रीमती अल्पना जैन, भाई भाभी राहुल कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्र आरव जैन, पुत्री दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्रीमान श्रेयांश जैन, कुमारी पूजा जैन, कुमारी दीपिका जैन, दोहित्र दोहित्री श्रेयसी जैन, पुण्यम जैन एवं समस्त मरेठी परिवार नरसिंहपुर। श्री हरीश जैन, श्रीमती मीना जैन, पुत्री डॉक्टर आयरिश जैन, इंजीनियर आरमन जैन एवं समस्त गुणावाला परिवार। माता पिता श्री हृदय रंजन श्रीवास्तव, श्रीमती देवेंद्र कुमारी श्रीवास्तव, पुत्र पुत्री विकास श्रीवास्तव, बबीता श्रीवास्तव, रामबाग आगरा उत्तर प्रदेश। सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अच्छे कार्य दो प्रकार से होते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। अच्छे व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, कुछ बाहर से अच्छे होते हैं, कुछ अंदर से अच्छे होते हैं। धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक बाहर से किया जाता है और एक अंदर से किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से गंदे होते हैं, बाहर से अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से गंदे होते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से धर्मी होते हैं, अंदर से अधर्मी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से धर्मी होते हैं लेकिन बाहर से अधर्मी होते नहीं हैं, दिखते। इन दोनों प्रकार के धर्मों को जैनागम ने चर्चा की। जैनागम में मात्र जैसे कल अपन ने बनाया था, एक काया से धर्मी है, मन से अधर्मी है। काया से पुण्यात्मा है, मन से पापी है। काया से बहुत दृढ़ है, मन से बहुत कमजोर है। आज के सुधारवादी कहते हैं कि ये धर्म क्या काम का है, कोई मतलब का नहीं है, बाहर से तो अंदर से तो बिगड़ा हुआ है, भाव तो उसके बिगड़ गए। अब द्रव्य से यदि वो बना भी रहा तो क्या लाभ है। ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। ऐसे धर्म को छोड़ने का उपदेश कई उपदेष्टा देते हैं, जिसे व्यवहार धर्म भी कहते हैं, बाहर से भी कहते हैं, आपकी भाषा में पाखंडी कहते हैं। ये तो पाखंड है, बाहर से तो कर रहा है और अंदर से बगला जैसी जिसकी बात होती है, बहुत इसकी निंदा होती है। लेकिन जब मैंने शास्त्रों को उठा के पढ़ा,
बड़े बड़े नीतिकारों को समझा, तब उसने ऐसे जो मन से गंदा है काया से बहुत अच्छा है, मन से अधर्मी है काया से धर्मी है, अंदर से पापी है बाहर से पुण्यात्मा है, इसकी बड़ी प्रशंसा की, बहुत बड़ी प्रशंसा। और कल अपन ने ऐसे ही व्यक्ति को प्रस्तुत किया था। मैं इस प्रसंग को प्रारंभ में इसलिए लेना चाहता हूं कि आप लोगों की एक ही बात होती है कि जब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे प्रवचन समझ में नहीं आते हैं तो मैं क्यों सुनूं, मुझे आपकी एक भी बात नहीं मानना है तो फिर मैं प्रवचन सुनने क्यों आऊं। ऐसे व्यक्तियों को मेरा है। वो कहते महाराज मुझे धर्मात्मा बनना ही नहीं है, मुझे धर्म करना ही नहीं है, मेरा मन मंदिर में लगता ही नहीं है, फिर भी क्या मंदिर जाऊं? तो मैं कहूंगा जाओ। तो आज का सुधारवादी हंसेगा। वो कहते महाराज जी फिर भी आप मंदिर, मैंने पहले ही कह दिया, और मेरे मंदिर में बुरे भाव होते हैं, अब भी जाऊं? कल का प्रसंग याद रखना। मंदिर जाता हूं तो मेरे बहुत बुरे भाव होते भगवान को देख करके, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, फिर भी जाऊं? तो नीति कहती है, धर्म कहता है, मैं कहता हूं जाओ। बुरे भाव होंगे जाओ, बुरा भाव करोगे जाओ, भगवान के सामने जाओ, सामना करने की हिम्मत करो। बहुत बड़ी बात है ये। बात तुम्हारे समझ में भी थोड़ी देर बाद आएगी। और मंदिर में जो तुमने बुरा भाव किया है, बहुत बुरा कर्म बंद होगा। महाराज जी आप सोच लो, आपके ही प्रवचन है कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में कट जाता है, और धर्म क्षेत्र में करोगे तो फिर क्या होगा? यदि मैंने मंदिर में बुरे भाव किए तो फिर तो मेरी बहुत दुर्गति होगी, पक्का होगी। मंदिर में आते ही तुमने दुर्गति, बुरे भाव किए तो दुर्गति होगी, बिना मन के आओगे तो दुर्गति होगी, ये भी पक्का है, तय है। फिर भी महाराज मंदिर जाना चाहिए। रिपीट करता हूं, सावधानी से सुनना। मंदिर जाने का मन मेरा नहीं है, मुझे धर्मात्मा बनना नहीं है, मुझे भगवान पर श्रद्धा नहीं है, मुझे मंदिर में जाकर बुरे भाव होते हैं, और आपके अनुसार जो बुरे भाव मंदिर में करता है उसकी दुर्गति होती है, ये सब होगी, अब भी मंदिर जाऊं? आप सबका निर्णय होगा, क्या फायदा है। मेरा फैसला है जाओ। मंदिर में रहकर बुरे भाव कर कर दुर्गति जाना श्रेष्ठ है, और मंदिर जाए बिना अच्छे भाव करके स्वर्ग जाना भी निकृष्ट है। मंदिर नहीं जाओगे तो बुरे भाव नहीं होंगे तुम्हारे, बुरे भाव नहीं होंगे तो दुर्गति नहीं होगी, तो भी तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, महान हुआ, बहुत बड़ा। इस लॉजिक को हर व्यक्ति, हर सुधारवादी, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति स्पष्ट कहता मेरा मन नहीं लगता, क्यों जबरदस्ती भेजते हो, क्यों जबरदस्ती धर्म करा रहे हो? सब ऊपर से करूंगा मैं, करो, ऊपर से करो, करो, बिना मन के करो, करो। प्रवचन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आपकी बातें भी समझ में नहीं आती मुझे तो, और तुम महाराज प्रवचन में मत बुलाओ, आप जितना भी बोलते हो मुझे सब झूठा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप सब गप बोल रहे हैं, झूठा बोल रहा है, सब झूठा बोल रहा है। इससे अच्छा है महाराज हम प्रवचन सुनने नहीं आएंगे तो आपको फायदा है, क्योंकि आपके वे ही भक्त आएंगे जो आपको सत्य मानते हैं।
वही भक्त आएंगे जो कहेंगे हमारे महाराज जो भी बोलते हैं वह सत्य है, सत्य है, वही सत्य है। ऐसे भक्त प्रवचन सुनने आएंगे तो जिससे आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जयकार होगी। मेरे को प्रवचन में मत बुलाओ, मैं जितना आप प्रवचन बोलते हो आपको झूठा सिद्ध करूंगा और बहुत बुरे भाव करूंगा और प्रचार भी करूंगा। महाराज जो बोल रहे थे ना वो सब गप है, कुछ नहीं है ऐसा। क्या ऐसे श्रोता को प्रवचन सभा में आना चाहिए जो वक्ता के प्रति बुरे भाव करे, धर्म की वाणी सुनकर बुरे भाव करे, धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं करे? क्या ऐसे वक्ता को प्रवचन सुनने आना चाहिए? आप सबकी राय हो, नहीं आना चाहिए। और मेरी राय है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे आगे बैठाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सबसे आगे बैठा लो जो मुझे झूठा मानता है, जो धर्म को नहीं मानता, जिनवाणी की बात झूठी मानता है, सबको झूठा मानता है। जो सत्य मानते हैं वो थोड़ा सम्यक दृष्टि पीछे हो जाए, मिथ्या दृष्टि आगे आ जाए। सम्यक दृष्टि सब पीछे हो जाए और मिथ्या दृष्टि को आगे करें। मेरे भक्त पीछे हो जाएं, मेरे दुश्मन को आगे करें। मेरे लिए बहुत खुशी होगी कि ऐसे लोग हमारी प्रवचन सभा में बैठे हैं जो नास्तिक हैं। ऐसे लोग मेरी प्रवचन सभा में बैठे हैं जो पापी हैं। ऐसे लोग प्रवचन सभा में बैठे हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग प्रवचन सभा में बैठे हैं जो महाराज की प्रवचन सभा में बैठे हैं, महाराज को गालियां देते हैं, महाराज की बुराई करते हैं। ऐसे लोग यदि मेरी सभा में आएंगे, उस दिन मैं अपने प्रवचन को देकर मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, क्योंकि मेरी प्रभावना धर्मात्माओं से नहीं होना, अधर्मियों से होना। कोई अच्छा व्यक्ति प्रवचन में, महाराज जी ये देखो बिल्कुल प्रतिदिन आपके प्रवचन में आता है, लोग कहेंगे वो तो जाएगी ही, क्योंकि धर्मात्मा है ना, वो तो महाराज का भगत है, जाएगी जाएगी। कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जो तुम्ही से शेयर कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति सदा मेरी बुराई करता था, आपको मालूम है, और वो एक आध दिन प्रवचन में दिख जाए तो बाजार में क्या चर्चा होगी? अरे भाई गजब हो गया, आज वो व्यक्ति प्रवचन में था, वो व्यक्ति जो हमने रात्रि भोजन पर प्रवचन दिया, अच्छे लोग बैठे थे सब आगे, तो प्रवचन दिया तो जो अच्छे लोगों से पूछा, महाराज ने आज बहुत जबरदस्त प्रवचन दिया रात्रि भोजन त्याग पर, देखना तो मेरी 1.5 घंटे की मेहनत को कैसा पानी फेरेगा अच्छा आदमी। अच्छा आदमी कैसा पानी फेरेगा? महाराज ने 1.5 घंटे रात्रि भोजन के त्याग का किया, तो 1 मिनट मेरा तो पहले ही से त्याग था। है ना, महाराज का 1.5 घंटे गजा बजाना उसने क्या कर दिया? बोले मेरा त्यागी था, क्या फर्क पड़ता? मैं तो गुटखा पहले ही से नहीं खाता था, मैं तो दिन प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते ही था, मैं तो वैसे ही माला फेरता था, मेरी तो वैसे ही प्रतिमाएं थी। यानी उसने 2 मिनट में सब कर दिया जो महाराज कह रहा है, वो तो मैं पहले से ही था। कोई प्रभावना नहीं हुई। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो रात में खाता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, अधर्मी है, और प्रवचन दिया मैंने और उसने रात्रि भोजन त्याग दिया, उसने शराब छोड़ दी, बाजार में क्या चर्चा होगी? अरे भाई गजब हो गया, गजब गजब, क्या महाराज के प्रवचनों का प्रभाव है, महाराज भी क्या गजब है, क्या गजब बोलते हैं। बोले क्या बात हो गई? अरे उसने शराब छोड़ दी, उसने, जो सुबह उठ करके वो मंदिर आने लगा, अभिषेक का लोटा, जो कभी मंदिर नहीं आता था।
उसने रात्रि भोजन त्याग दिया। बोलो बाजार में अच्छे प्रवचनों की चर्चा किससे होगी? बिगड़े लोगों से या सुधरे लोगों से? सुधरे लोगों ने तो क्या कर दिया था। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि उन जवानों को भेजो आगे जो बिगड़े हुए हैं। मत भगाओ उनको, मत लौटाओ उनको। ऐसे लोग प्रवचन सुनने आवें जो स्वयं नियम न लेवें और महाराज को नियम दिलाएं कि आप नियम नहीं दोगे। ऐसे लोग आए जो महाराज जी आपके पास में आऊंगा लेकिन आप नियम तो नहीं दोगे। तो महाराज को नियम दिला देवे कि महाराज कहें कि हाँ मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, मैं ये नियम लेता हूं। ऐसे श्रोता प्रवचनों में आवे तो कुछ प्रवचन देने में मजा आएगा। जो ये नियम देगा कि महाराज आप नियम दो, होते हैं ऐसे लोग, होते हैं ऐसे लोग, होते हैं ऐसे लोग। मैं बैठा हूं, मैंने ऐसे ही किया था, तुम तो कुछ भी नहीं हो। एक महाराज थे, वो सबको पाठशाला पढ़ाते थे, आए थे, नाम नहीं बता रहा हूं। तो मैं पाठशाला जाता नहीं था, महाराज के पास ही नहीं जाता था। तो किसी ने शिकायत कर दी कि वो महाराज जी आपके पास नहीं आता है। तो महाराज इतने अच्छे थे, उनका वो क्यों नहीं आते? बोले वो कह रहा है कि महाराज के पास जाएंगे तो महाराज नियम दिला देंगे और मैं नियम लूंगा नहीं, मेरा नियम है। तो महाराज के पास वो लोग को पकड़ के ले गए, बोले चलो तुम्हें कोई नियम नहीं देंगे। मैंने कहा महाराज जी का कोई भरोसा नहीं है, नियम दे देंगे वो। तो महाराज ने कहा नहीं देंगे। मैंने कहा महाराज जी ऐसी बात नहीं, आप लोग महाराज हो, बड़े लोग हो, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप पहले मेरे सामने नियम लो कि मैं आपको कोई नियम नहीं दूंगा तो फिर आऊंगा। मैं कोई नियम नहीं दूंगा तो आऊंगा। वो महाराज कितने अच्छे थे, उन्होंने कहा बेटा मैं नियम लेता हूं कि तुझे कोई नियम नहीं दूंगा। अब ठीक है? मैंने कहा महाराज जी कायोत्सर कर लो ना 9 बार, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा उन्होंने। मैंने कहा अब डर काएगा? अब तो कोई डर है ही नहीं, अब डर काएगा है? अब तो कोई नियम तो देंगे नहीं वो। बोलो महानुभाव, कितने अच्छे महाराज थे वो। यदि उस दिन वो कह देते नहीं नियम तो मैं दूंगा तुझे, कुछ तो नियम देना पड़ेगा, तो शायद आज आगरा में चतुर्मास नहीं हो रहा। उन्होंने नियम लिया, बोले कोई नियम नहीं दूंगा, तो मस्त प्रवचन पाठशाला में पढ़ने आओ, पढ़ो, सुनो बात मेरी, नियम नहीं लेना, सुनो। और सुनते सुनते हो गए। बोलो अब कितने नियम है मेरे? अब इससे बड़ा कोई नियम है क्या? इसलिए मत समझो, मत मन को फीका करो। कितना भी निकृष्ट मन तुम्हारा हो, लेकिन धर्म और धर्मात्मा की छाया में रहो। परिणाम बिगड़ेगा तो मंदिर में बिगड़ेगा, बनेगा तो मंदिर में बढ़ेगा। इस गुरु को, इस भगवान को, इस नमोकार मंत्र को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा है तो, बुरा हूं तो, जो कुछ हूं, मन को समझाओ। मत घबराओ मन को कि मन हमारा तो मन नेकता नहीं है तो हम क्यों जाएं, हमें महाराज की बात मानना ही नहीं है तो प्रवचन क्यों सुने। जब नियम ही है कि मानना नहीं, जरूर सुनो, जरूर सुनो, नियम लेके सुनना, बुरे भाव से सुनना, बुरे भाव से सुनना, लेकिन सुनना। डाकू की बात अच्छे भाव से सुनना भी खतरनाक है, और साधु की बात बुरे भाव से सुनना भी बेड़ा पार है। डाकू की बात अच्छे भाव से सुनना भी खतरनाक है,
और साधु की बात बुरे भाव से सुनना भी श्रेयस्कर है। बस इतना देख लो कि ये है क्या, सुनो, करो धर्म, बिना मन से करो, बुरे भाव से करो। करो 24 घंटे में तुम कितने कार्य हैं जो मन लगा के करते हो, मन से जाते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिंदगी में प्रतिदिन जिससे कोई ना कोई ऐसे काम हैं जो करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ते। अदालत में तुम जाना नहीं चाहते हो जब कोई कोर्ट केस करता है, लेकिन जाते हो कि नहीं? बोलो। सामने वाला यदि तुम्हारी FIR लिखा देता है तो तुम कोर्ट में जाना नहीं चाहते, लेकिन जाते हो या नहीं? जाते हैं। मन से कि बिना मन से? अच्छे भाव से कि बुरे भाव से? बुरे भाव से जाते हो, बिना मन के जाते हो, लेकिन जाते हो। जाते हो। अपराधी कभी भी मन से कोतवाली नहीं जाता। अपराधी कभी मन से अदालत नहीं जाता। जबरदस्ती ले जाया जाता है, पकड़ के ले जाया जाता है। अपराधी है, अच्छे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अपराधी है, अपराधी को जबरदस्ती ले जाया जाता है और बाद में जब तारीख पड़ती है तो बिना मन के जाता है अदालत के अंदर। क्यों? तुम तो अपराधी हो। अच्छा अपराधी होगा, फरार नहीं होगा। अच्छा अपराधी होगा, खुद अपराध करने के बाद थाने में पहुंच जाएगा, साहब मुझे अरेस्ट करो, मैंने अपराध किया है। नहीं तो कोई पकड़ के ले जाएगा। हर अदालत में जाता है वो निपीसी पर, हाँ मैंने अपराध किया है। जब एक लोक अदालत में एक केस के निपटारे में एक पापी बिना मन के मजबूर होकर बुरे भाव करके भी अदालत में जाता है, महानुभाव, यहाँ तो जन्म जन्म के निपटारे होते हैं। त्रिलोकीनाथ हैं, यहाँ तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, लेकिन अदालत में जाने में नहीं हिचकना, ड्यूटी है, ड्यूटी। कितने पापी हो तुम ये नहीं कह रहा हूं, कितने पाप किए हैं तुमने ये नहीं कह रहा हूं। बस ये 3 लोक की अदालत है, ये त्रिलोकीनाथ है। जाना पड़ेगा, बिना मन के जाओ, जाओ वहां जाओ। तो वहां जाएंगे तो सजा मिलेगी, मिलेगी। चले जाओ जेल, न्यायालय से ही सीधा जेल भेजा जाता है। न्यायालय से ही सीधा जेल भेजा जाता है। जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो वहां सजा सुनाने के बाद सीधा जेल भेज दिया जाता है कि घर भेजा जाता है? बोलो। जेल भेज दिया, न्यायालय से सीधा जेल। इसी प्रकार तुम भी मंदिर से सीधा नरक, मंदिर से सीधी दुर्गति, मंदिर से सीधे मेंढक बनो, मंदिर से जाकर के दुर्गति में पड़ो। ये न्यायालय है, ये न्यायालय है। फिर भी माननीय न्यायालय बोलो। सजा देने वाला, हारने वाला वकील मजिस्ट्रेट को माननीय बोलता है या कुछ और बोलता है? सजा देने के बाद भी तुम्हें जेल भेजा जा रहा है, सजा दी जा रही है, सीधा जेल में डाल दिया गया। न्यायालय से जेल जाओ, न्यायालय से जेल जाओ। बात को पकड़ना महानुभाव। फरार से जेल नहीं, पुलिस से जेल नहीं, किसी अपहरण करने वाले से जेल नहीं। बंदी तुम्हें कोई पापी के हाथ से बंदी मत बनना। कल का प्रवचन याद करो। पापी के हाथ से बंदी नहीं बनना। कोई डाकू, कोई पापी बंदी नहीं बनना उसका। पापी के हाथ से मत मरना, पापी तुम्हारा हत्यारा ना हो।
यदि मरना ही है तो न्यायालय से मरना, न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाए वो स्वीकार है। आतंकवादी डाकू पापी के द्वारा तुम्हें छोड़ दिया जाए तो भी श्रेष्ठ नहीं है, और न्यायालय तुम्हें फांसी भी दे दे तो उसे स्वीकार करना ये तुम्हारे हितकारी है। एक डाकू तुम्हें बंदी बना ले और छोड़ दे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि न्यायालय से तुम्हें जेल भेजा जाए। तो बहुत से कानून धर्म कहता है जेल जाना है तो न्यायालय से जाना है। न्यायालय नाम क्या दे रहा हूं मैं? जेल मिले तो न्यायालय से मिले, जेल मिले तो कानून से मिले, ले जेल मिले तो न्यायाधीश से मिले, कोई गलत नहीं है। ये विकास का सूत्र है, ये सुधार का सूत्र है, ये उत्थान का सूत्र है, ये तुम्हारे भविष्य की उज्जवलता का प्रतीक है। किसने जेल भेजा है? नाम बोलो। न्यायालय ने। आपको स्वीकार करना है, आपके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है, बहुत हितकारी है, क्योंकि न्यायालय ने भेजा है। न्यायालय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो गलत न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा, गलत की बात पे मत ले जाना। अच्छे न्यायालय जो अपना कानून है, अच्छा न्यायाधीश कभी भी चाहे फांसी देवे तो भी हितकारी है, जेल भेजे तो भी हितकारी है। न्यायालय से जो भी सजा मिलती है उस सबको हितकारी मानना, न्यायालय से सजा पाना। न्यायालय टू जेल, बस होता ऐसा है, हो रहा है, फिर भी आप जाते हो। आपको मालूम है कि मुझे सजा होगी, फिर भी आप न्यायालय में जाते हैं बिना मन के, रोते हुए जाते हैं। घर से विदा होकर रोते हुए जाते हैं। वकील ने पहले ही कह दिया है जीतना मुश्किल है, अपराध संगीन है, फिर भी तुम पेशी पर पहुंचते हो, अपने कानों से सुनते हो। सबसे घर में सब घर वाले रो रहे हैं कि अब ये लौट के नहीं आएगा, सीधा जेल जाएगा, फिर भी अदालत में जाते हो, फिर भी अदालत में जाते हो। महानुभाव, बस वही कंसेप्ट हम यहां लागू कर रहे हैं। तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुम पाप करते हो, बुरे कर्म करते हो, मेरा आपसे कहना है फिर भी आपको त्रिलोकीनाथ की अदालत मंदिर में जाना है। मंदिर से दुर्गति हो गए तो स्वीकार कर लेना मंदिर से दुर्गति हुई है, न्यायाधीश से दुर्गति हुई है, कर्म ने दुर्गति की है। मैंने मंदिर में ये पाप किया था, उसकी सजा मुझे मंदिर ने दी है, स्वीकार कर लेना, इसी में तुम्हारा सुधार है। यही तो अंतर है। जो अपराध होता है तुम लोग उसे सजा कहते हो, अपराध के बदले जो मिलता है उसे तुम सजा कहते हो। और हमारे शास्त्रों में देखो, अपराध के बदले जो मिलता है उसे प्रायश्चित कहते हैं, तपस्वी कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपराध के बदले जो मिलता है, अपराध के बदले जो मिलता है, सजा, प्रायश्चित। जब किसी व्यक्ति से, शिष्य से अपराध हो जाता है तो उसे गुरु सजा देते नहीं हैं, वो सजा लेता है। जब सजा दी जाती है उसे सजा बोलते हैं, और जब सजा ली जाती है उसे प्रायश्चित बोलते हैं। जब सजा दी जाती है तो उसे अपराधी बोलते हैं, और जब सजा ली जाती है उसे तपस्वी बोलते हैं। तपस्वी बोलते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है जब वो स्वयं कह रहा है कि मैं प्रायश्चित दूंगा, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं जाऊंगा अदालत में, अदालत मुझे जेल भेजेगी पक्का है, मेरी दुर्गति होगी पक्का है, लेकिन मैं मंदिर नहीं छोड़ने वाला, मैं जाऊंगा।
मुझे मालूम है कि मैंने कितना बुरा भाव किया है, मेरी दुर्गति होगी, मंदिर से दुर्गति में जाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा, मैं नियम पालन करूंगा। तो अपराधी नहीं है, तपस्वी है। अपराध करने से कोई अपराधी नहीं होता है। अपराध करने का दंड जितना नहीं है, यदि वो अपराध की सजा स्वयं ले लेवे तो इतना बड़ा तपस्वी हो जाता है कि जिसने प्रायश्चित दिया है वो भी उसकी वंदना करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, देखना एक ऐसे अपराधी को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसने एक बहुत बड़ा अपराध किया और वो गुरु के सामने पहुंचा, मैंने अपराध किया है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। और गुरु को मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था। तुरंत गुरु ने कहा, ओहो, ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत हैं जो अपराध नहीं करते हैं। ऐसे लोग तो बहुत हैं जो अपराध नहीं करते, ये प्रशंसनीय नहीं है। ऐसे लोग कम हैं जो अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार करते हैं। तुमने अपराध नहीं किया है तो मैं कहूं, क्यों भाई तुमने अपराध किया, तुम मंदिर में आने से, मेरे सामने आने से डरोगे क्या? क्योंकि अपराध किया ही नहीं। चलो महाराज के सामने चलता हूं, मैंने अपराध किया ही नहीं। यदि तुमने अपराध नहीं किया है तो क्या तुम पुलिस के पास जाने से डरोगे, महाराज के पास? क्या बोला, चलो महाराज के पास चलो, मैंने किया ही नहीं। वो तो सब आ जाएंगे। जिन जिन ने अपराध नहीं किए हैं वे महाराज के पास तरह आ जाएंगे, वे मंदिर भी आ जाएंगे, महाराज के पास जहां ले जा, किया ही नहीं। सबसे बड़ा महान आदमी, महानुभाव, मोटिवेशन, कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे जब तुमसे कोई अपराध हो जाए तो तुम बेहिचक तुम्हें महाराज का सामना करने की हिम्मत हो जाए, मंदिर जाने की हिम्मत हो जाए, थाने में जाने की हिम्मत हो जाए। महानुभाव, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, अभी बता रहा हूं। अपराधी की बात, अपराध होने के बाद तुम्हें कोतवाली जाने का मन हो रहा है। मैं खुद अपनी, किसी को मालूम नहीं है कि मैंने अपराध किया है, मैं खुद की FIR स्वयं लिखाऊंगा। देखो मैंने अपराध किया है, लिखो। बोले तुम्हारी किसी ने अपराध लिखा ही नहीं है। बोले यही तो नाम, दुनिया की FIR दुनिया लिखाती है और जैनी की FIR जैनी खुद लिखाता है। ये अंग्रेजों के समय था। अंग्रेजों के समय जैनियों की FIR स्वयं जैनी लिखाने जाता था और अदालत में नियम था, जैनी के लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो जो बोल देवे वही सत्य है। जैनी का गवाही नहीं मानता, क्योंकि जैनी स्वयं की अपराध लिखाता था। मैंने ये अपराध किया है, FIR लिखी है। बोलो कितने लोग होंगे इसी दुनिया में जो स्वयं की FIR लिखाएं, दूसरा लिखाएगा नहीं। जिसको हमने नुकसान पहुंचाया है वो तो लिखाएगी, वो तो सब लिखाते हैं। थाने में 99% FIR किसके द्वारा लिखी जाती है? पीड़ित पक्ष के द्वारा। पीड़ित पक्ष के द्वारा वो FIR लिखाता है। ऐसी कितने, आज तुम थाने में जाके पूछना कि आपके पास ऐसी कितनी FIR आई हैं अपराधी ने स्वयं आके लिखाई है। आप लोगों में से कोई हो तो बोल सकता है कि अपराध लिखाने के बाद तुम्हारी FIR तुमने खुद लिखाई हो। किससे पूछूं? कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे जो तुम्हारी FIR किसी सामने वाले ने लिखाई होगी। इससे तो अदालत, कोर्ट कचहरी भरे पड़े।
बस महानुभाव, बस महानुभाव, यही निर्णय करना है, यही फैसला होना है कि तुम अपराधियों का भविष्य क्या है। अपराधी का भविष्य बता रहा हूं, अच्छे आदमी का नहीं। कल से जो प्रसंग चल रहा है अच्छे आदमी का नहीं। अच्छे आदमी थोड़े चुपचाप बैठे, क्योंकि तुम्हें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। मैं कितनी सुनाऊंगा, तुम कह दो मैं कभी जेल गए ही नहीं और गलती की नहीं, चुपचाप बैठो। मुझे उन अपराधियों को करना है जिसने अपराध किया है, मुझे उनको कल्याण करना है, मुझे उनको सुधारना है। जो मन से, वचन से, काय से 24 घंटे कोई ना कोई अपराध करते रहते हैं, मैं उन्हें अपराध करने से नहीं रोकूंगा। तुम रोकोगे भी नहीं और मैं रोक भी नहीं सकूंगा। यदि मैं रोक पाता, यदि मैं रोक पाता, मेरे में इतनी समर्थ होती, तो फिर किसी थाने में जैनी की FIR नहीं मिलना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। ये व्यर्थ की बातें हैं कि गृहस्थ से ये कहा जाए तुम अपराध मत करना, उससे अपराध होगा। वो ऐसे बीच में रहता है, ऐसी आग में रहता है कि उसको फाला पड़ेगा। काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, लीक लागे पर लागे। काजल की कोठरी में कितनी बच के जाओ, कहीं ना कहीं धब्बा। आपकी गृहस्थी महानुभाव ऐसी है, कितनी सावधानी से करना, कभी ना कभी कोई ना कोई पाप हो जाए, होगा। बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं कहना अपनी तरफ से कि हम कोई पाप नहीं करते। मैं भी नहीं मानूंगा और मैं तुमसे कहूंगा भी नहीं, ये नियम नहीं दिलाऊंगा, हे मेरे भक्त तुम कभी कोई पाप मत करना। मैं यदि आदेश भी दे दूंगा तो हमारा ये नियम देना ठीक नहीं है, वो नियम टूटेगा। ये नियम कभी लेना मत, ये नियम टूटेगा, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। 108 दरवाजे हैं पाप करने के, कहां तक बचोगे? और तुम्हारे 108 दरवाजों पर चोर बैठे हैं, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से, कभी समरंभ से, कभी समारंभ से, कभी आरंभ से। कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। कभी आंख से, कभी कान से, कभी मुंह से, कभी पैरों से, कभी हाथ से, हो ही जाएगा। कभी तुमसे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे रिश्तेदार से, जिसका तुम्हें समर्थन करना पड़ेगा। बोलो तुम्हारे बेटे से अपराध हो गया और जेल में बंद है, जमानत लेने जाओगे या नहीं? कौन व्यक्ति है यहां पर जिसके बेटे से अपराध हो जाए और वो जमानत लेने नहीं जावे? और तुम्हें भी मालूम है कि इसने किया तो है, फिर भी तुम्हारा मोह बेटे को छुड़ाने का होगा या नहीं? बोलो, झूठ मत बोलना। सरासर मालूम है कि इसने अपराध किया है, तुम्हें पूरा, तुम गवाह, तुम खुद गवाह हो, लेकिन उसको तुम्हें छुड़ाने का भाव आएगा या नहीं? आएगा, आना ही चाहिए। तुम ग्रस्त हो। जिस दिन ये भाव खत्म हो जाएगा ना, गृहस्थी मिट जाएगी, गृहस्थी मिट जाएगी, गृहस्थी चल नहीं पाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम करोगे। बस मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं, निरपराधी से भी ऊंचा उठा दूंगा तुम्हें। निरपराध, जिसने अपराध नहीं किया है और अपराध किया है, अपराध करने वाला भी निरपराधी से बहुत ऊंचा उठा जाएगा हमारे आगम के अनुसार। अपराधी को ऊंचा उठा रहा हूं निरपराधी से। एक वह है जिसने अपराध नहीं किया है, एक वह है जिसने अपराध किया है।
दोनों में से अभी कौन श्रेष्ठ होता है उसका फैसला तुम्हें सुना रहा हूं। बस इतनी सी बात है। अपराध तुमने किया है, क्या तुम खुद अपनी FIR लगा सकते हो? किसी को मालूम नहीं है तुम्हारे पाप का, तुम्हारे अपराध का किसी को मालूम नहीं है, गुरु को भी मालूम नहीं। और पहुंच जाओ, गुरु महाराज मैंने अपराध किया है। बोले किसको मालूम? बोले किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम। किसी को मालूम नहीं है? बोले नहीं साहब, किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। बस उसी समय गुरु का हृदय इतना विशाल हो जाएगा, गुरु गर्व को प्राप्त होंगे। अरे दुनिया के तो अपराध करने के बाद अपराधी भागते हैं, गवाह पेश करना पड़ता है, कानून पेश करना पड़ता है। तू कैसा है रे? किसी को मालूम नहीं तेरा अपराध, तू अपने मुंह से कहने आया है और सीधा अदालत में आ गया, जहां से सीधा जेल भेजा जाता है। तूने किसके सामने बोल रहा है? किसके सामने बोल रहा है? दोस्त के सामने? कोई रागी देसी मोही के सामने? न्यायालय में कबूल कर रहा है। रे दुनिया में कहीं कबूल कर ले, न्यायालय में कबूल मत कर। तू न्यायालय में कबूल कर रहा है, जिस न्यायालय का न्यायाधीश तेरे कबूल करने पर तुरंत सीधा जेल भेज देगा। बोले मुझे मालूम है, इसलिए मैं कबूल कर रहा हूं कि यहां से मुझे जेल भेजा जाएगा। गजब! जब मैंने शास्त्रों की भाषा पढ़ी, वर्षों तक मेरी खोपड़ी में समझ में नहीं आई। वो कह रहा है कि मैं इसलिए कबूल कर रहा हूं, दूसरों के सामने मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते। रिपीट करो, दुनिया के सामने तुमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते। मैंने न्यायाधीश के सामने इसलिए कहा क्योंकि ये मुझे जेल भेज सकता है। देखना उसका कंसेप्ट, देखना अंतर की बात, देखना। जेल भेज सकता है इसलिए मैंने न्यायालय में कबूल किया। क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारी? जो जेल भेज सकता है उसके सामने कबूल करना है। मैं न्यायाधीश के मुख से, मैं न्यायालय के टेबल से जेल जाना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई, जब मंदोदरी आदि सब समझाती हैं कि देखो तुम विदेही को लौटा दो, क्यों झगड़ा मोल रहा? तो रावण क्या कहता है मंदोदरी से? तू स्त्री है, तेरी अकल चुटैया में है, तू नहीं समझती है क्या? मैं नहीं समझ रहा हूं कि मैंने अपराध किया है? क्या मैं नहीं समझ रहा हूं कि सर्वनाश मेरे कारण हो रहा है? मैं सब जान रहा हूं। आखिरी दिन का वाक्य है, जब मंदोदरी ने कहा देखो ये प्रभु है, ये जगन्नाथ है, ये जगदीश है, ये भगवान है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। क्यों तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है, तुम खुद समर्पित हो जाओ। श्री राम इतने महान हैं कि तुम शरण में जाओगे वो माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे तुम्हें। शरण में जाओगे माफ कर देंगे। बोले यदि तुम्हारे भगवान माफ करेंगे तो वो मेरे लिए भगवान नहीं है, मैं उनको निपटा के आऊंगा। आप शरण में चले जाओ, वो माफ कर देंगे। कृपा निधान है, दयालु हैं, वे माफ कर देंगे। रावण कहता है मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सजा चाहिए। मैंने अपराध। अंत में मंदोदरी और रावण का जो संवाद था बड़ा मार्मिक था। मंदोदरी, मैं जान रहा हूं, मुझे फीलिंग हो रही है कि मैंने अपराध किया है, मैं अब माफी नहीं चाहता। मैं शरण में जाऊंगा
श्री राम मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मैं माफी नहीं चाहता हूं, मैं सजा चाहता हूं। तो सजा चाहिए है तो कुछ बोले नहीं, मैं सजा न्यायाधीश के हाथ से चाहता हूं, मैं सजा भगवान के हाथ से चाहता हूं। यदि ये राम हैं, भगवान हैं, तो आज मैं उनके हाथ से मर करके, उनके हाथ से सजा सुन करके, उनके हाथ की फांसी सुन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। और यदि ये राम नहीं है तो आज मैं उनको सजा सुना करके विजय को प्राप्त होऊंगा। दोनों बातें कहती। यदि ये राम नहीं है, भगवान नहीं है, तो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, पक्का है। और यदि हैं तो मैं उनके हाथ से मारा जाऊंगा। यही मेरी नीयत है और यही मेरा भाव कि मैं इतने पाप कर चुका हूं, मुझे कर्म सजा ना दे, दुनिया की कोई शक्ति सजा नहीं दे, मुझे सजा देवे तो भगवान देवे, क्योंकि ये तीन लोक का नाथ है, न्यायाधीश है। मैं उसके हाथ से ही मरना चाहता हूं। क्या गजब का कर। रावण एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, वो नीति विरुद्ध कभी नहीं चला। बोले मरूंगा तो रावण भगवान के हाथ से मरूंगा, दुश्मन के हाथ से नहीं, काल के हाथ से नहीं, यमराज के हाथ से नहीं, भगवान के हाथ से मरूंगा। और अंत में जब मरता है तो वैष्णव दर्शन में जय श्री राम कह के मरता है, अंत में राम शब्द बोलता है। बोले हो गया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि मुझे वो न्यायाधीश मेरे सामने आए जो मुझे सजा दे। इस परिणाम का हर्ष ये निकला है, सजा तो मिली, नरक तो गया, लेकिन आगे वो तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर। इसलिए आप लोग भी इस बात का मानस बनाएं, कभी भी अपराध है उसके सामने जाकर तुम कहो, डरो मत, भागो मत, वहां से सजा पाओ। मंदिर से सीधा नरक जाओ, स्वर्ग और मोक्ष नहीं। स्वर्ग और मोक्ष जाने लायक तो तुम रहे नहीं, उस लायक तो अब तुम्हारा समाप्त हो गया। स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे बंद हो गए, स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए, तुमने आयु बंद कर लिया है। राजा श्रेणिक अब कहता है स्वर्ग का दरवाजा तो बंद है और मोक्ष का दरवाजा भी बंद है, क्योंकि अपराध इतना बड़ा कर चुके हो कि स्वर्ग और मोक्ष के दरवाजे खत्म हैं। मात्र एक दरवाजा खुला है, नरक का, मात्र एक दरवाजा। मेरा आपसे कहना, मेरे भक्तों से कहना है, नरक यदि जाना ही पड़े तो मंदिर से जाना, दुर्गति जाना पड़े तो नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए जाना। यदि दुर्गति होना ही है तो गुरु की अदालत से सीधे दुर्गति चले जाना। कोई अच्छा करते हुए दुर्गति जाओ, सजा पाकर के दुर्गति जाओ, न्यायालय से जेल जाओ। तो जब शिष्य पहुंचा गुरु के पास, गुरु उसी समय सोचते हैं कौन, किसी को मालूम नहीं है। जब किसी को मालूम नहीं था तो तू क्यों बता रहा है मुझे? मुझे मालूम, तो तुझे मालूम मैं तेरा गुरु हूं। मालूम क्या प्रायश्चित मिल सकता है? बोले इसलिए तो कह रहा हूं, दुनिया से मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि ये मुझे सजा नहीं दे सकते, ये मुझे ताड़ित नहीं कर सकते, ये सब लोग मेरे प्रति मोही हैं, द्वेषी हैं, कुछ भी करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के कहा है कि यह व्यक्ति मुझे सजा दे सकता है, सजा पाने के लिए मैं अपराध कबूल करता हूं। किसके लिए? किसके लिए? सजा पाने के लिए अपराध कबूल करता हूं। अब कोई नहीं बचा सकता महानुभाव,
न्यायालय में जब अपराधी ने स्वयं अपराध कबूल कर लिया तो अब कौन बचाएगा? कोई कानून नहीं बचा सकता। अपराधी खुद कह रहा है मैंने अपराध किया है और ये स्वस्थ है, पागल नहीं है, शराबी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। कानून को सजा देना पड़ेगी। ऐसी सजा पाओ तुम, ऐसी सजा पाओ। चमत्कार देखो, 18वीं शताब्दी में अमरचंद दीवान अदालत में खड़े हो गए। कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। कानून के न्यायाधीश भी उसको अपराधी मानने को तैयार नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहां मीटिंग हुई इंग्लैंड में, उन्होंने कहा नहीं, दीवान जी अपराधी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इतनी सी घटना हुई थी कि एक गवर्नर हाथी पे बैठकर नंगी तलवार लेकर के राजमहल की तरफ जा रहा था। मोदी चौकड़ा खाना था गलियों में से। जनता भड़क गई। राजा राम सिंह उस समय राज्य कर रहे थे, वो नाबालिग थे। तो जनता में हवा फैल गई कि ये राम सिंह को मारने जा रहा है। तो प्रजा तो राजा के प्रति समर्पित, जनता ने छतों पर से इतने पत्थर मारे, गवर्नर का मरण हो गया। अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया 8 दिन के अंदर यदि अपराधी प्रस्तुत नहीं हुआ तो पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। सारे मोहल्ले की नाकाबंदी कर दी गई। दीवान जी मंदिर में थे। जब मंदिर से लौटे, फरमान सुना, 7वें दिन पूरा का पूरा मोहल्ला भून दिया। अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता था? वो तो चारों तरफ से घेर के बंदूकें चला के ढेर कर देते। दीवान जी जानते थे ये बहुत दुष्ट हैं, ये धमकी नहीं देंगे। जैसे मैंने कल कहा था, अच्छा आदमी पापी की किसी बात को धमकी नहीं मानता। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की धमकी है अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराधी सामने आ जाए इसलिए कहा जा रहा है। दीवान जी बोले नहीं, अंग्रेज लोग दुष्ट हैं, ये जो कहते हैं वो करेंगे। इन्होंने कह दिया कि 7वें दिन पूरे मोदी खाने को, चौकड़े को गोलियों से भून दिया जाएगा, तो ये भून देंगे, ढूंढ देंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे इस मामले में, क्योंकि पापी हैं। अमरचंद दीवान 7 दिन जाकर स्वयं अदालत में पेश हो गए। ये अपराध मैंने किया है। कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा इंग्लैंड में मीटिंग हुई, अमरचंद दीवान की इतनी ख्याति थी, जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी, वही वाले। कोई तैयार नहीं, कोई गवाह नहीं। दीवान जी कहते हैं कि यदि आपको मेरी इस अहिंसा पर विश्वास है तो आप अपना फरमान वापस लीजिए। एक व्यक्ति के खातिर पूरे मोहल्ले को मार डालना ये न्याय नहीं। एक गवर्नर मरा है तुम्हारा, तुम पूरे मोहल्ले को मारोगे, और एक व्यक्ति ने मारा है, और किसने मारा है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बोले फरमान वापस नहीं होगा। तो बोले मेरा भी वापस नहीं होगा, मैंने मारा है। बिना गवाह की सजा हुई है, कोई गवाह नहीं था। बोले तुम्हारे विरुद्ध में कोई गवाह नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा कि अमरचंद दीवान ने हत्या की है। बोले मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपराध किया है, मैंने हत्या की है, सजा दीजिए। अंत में कानून ने कहा अपराधी स्वस्थ अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, उन्हें फांसी की सजा भूली और फांसी पर वो चढ़े। वो कहानी बात की है, लेकिन उनका कितना बड़ा विरोध। ऐसा ही जब तुम्हारे जीवन में कोई अपराध की स्थिति बने, तुम पहुंच जाओ न्यायालय के पास जाके मुझे जेल भेजो। न्यायाधीश भी कहे तुम किसके सामने बोल रहे हो?
उसके सामने जो मुझे जेल भेज सकता है। किसके सामने तू बोल रहा है? जो गुरु तुझे दंडित कर सकता है और कुछ भी दंडित कर सकता है। बोले इसलिए तो बोल रहा हूं। गजब। उस समय गुरु के मन में ये भाव आएगा, हजारों निरपराधी शिष्यों की अपेक्षा यह शिष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि अपराध की सजा चाह रहा। गुरु महाराज ऊपरी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए, अरे पापी रे दुष्ट, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तूने अपराध किया है, जा यहां से, फलानी चट्टान पर जाकर के 24 घंटे के लिए खड़ा हो जा, बिना हार के। आंख नहीं खुलना चाहिए जी। दूसरा एक्शन देखना, दूसरा एक्शन देखना। शिष्य कहते हैं, वो मेरे अभाग्य, मैंने कितना पुण्य किया, गुरु महाराज ने मुझे प्रायश्चित दे दिया। तुम्हें जब अदालत सजा देती है तो तुम न्यायालय के प्रति क्या भाव करते हो? न्यायाधीश के प्रति क्या भाव करते हो? अच्छा भाव नहीं आता। और हमारी अदालत में जब सभा जमा मिलती है तो शिष्य अवभाग्य मानता है, बार बार गुरु को नमस्कार करता है, गुरु महाराज आप धन्य हैं जो आपने मुझे सजा दे दी। सजा मिलना अवभाग्य है महानुभाव, सजा मिलना अवभाग्य है। अपराध करना जितना बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, उससे बड़ा सौभाग्य है सजा का मिल जाना। प्रवचन बिल्कुल विपरीत जा रहा है कि नहीं? अपराध करना उतना दुर्भाग्य नहीं है, सजा मिल जाना उससे कई गुना सौभाग्य है। ये परिणाम तुम्हारे कर्म में कभी आवे। लोक अदालत में सही तुमने अपराध किया है तो तुम्हें मालूम है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, नहीं, जब जेल हो जाए तो तुम मिठाइयाँ बांटना, तुम खुशियाँ मनाना, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे सजा हो गई। हिम्मत है? जेल की घोषणा होने पर मिठाई बांट सकोगे? जेल की घोषणा होने पर क्या बोल सकोगे, संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं क्योंकि मुझे जेल हो गया? न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। किसने भेजा? न्यायाधीश ने जेल भेजा है। जितनी खुशियां मना सको मनाओ, जितनी मिठाइयां बांट सको बांटो। तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए, गद गद मेरे कितने भाग, मैंने जन्म जन्म में पुण्य किया कि आज मुझे न्यायालय ने सजा बोल दी। बस चिंता मत करना, अभी रोते मत मिलना, मैं आऊंगा जेल में, भगवान आएंगे जेल में, नमोकार मंत्र आएगा जेल में, आएगा आएगा। तुम रोते हुए मत मिलना, तुम मिठाई बांटते हुए मिलना, तुम हंसते हुए मिलना, तुम अभाग्य मानते हुए मिलना, अपने को धन्य मानते हुए मिलना कि मुझे न्यायालय ने सजा दे दी, मैं भाग्यवान हूं, बस इतना देखने के लिए आऊंगा। और तुम रोते मिल गए तो बेटा मुंह मोड़ लूंगा, और हंसते मिल गए तो जेल बंद रहेगा तो भी तुम्हें निकाल के बाहर लाऊंगा। यदि रोते मिल गए, गिर रहा है, गुरुजी बचा लो ना, आपका चेला हूं, गुरुजी बचाओ, ऐसा है, अब गलती हो गई तो हो गई, लेकिन जेल अपराध हो गया तो हो गया, जेल तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, अभाग्य, भाग्यवान हूं मैं। गुरु महाराज कहूं क्यों बाहर निकालूं? अरे गुरु महाराज बाहर मत निकालो, बड़ी मुश्किल में तो मिला है। मैं भाग्यशाली हूं कि न्यायालय ने न्यायाधीश, बस महानुभाव, यही दशा होती है। कैसे बदल गया सजा तप, मुझे बात समझ में आई नहीं। प्रायश्चित तप है, प्रायश्चित अपराध की सजा है, और सजा को तप में बदल दिया, तपस्वी कह दिया, इतना बड़ा कह दिया कि निरपराधी से भी बड़ा है वो, तपस्वी है वो।
क्यों? बाद में समझ में आई, वो इतना आनंदित होकर, आओ भाग, आज मुझे आज महाराज ने उपवास दे दिया, आज महाराज ने मुझे धूप में खड़े होने का आदेश दे दिया, आओ भाग्य मेरे, मैं धन्य हो गया। बहाना नहीं बनाया कि साहब धूप ज्यादा पड़ रही है, आगरा की धूप है, ये जंगल की नहीं, आओ भाग, जाके खड़ा हो। चमत्कार, चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। गुरु कहते हैं इतना महान आदमी भी दुनिया में है जिस अपराध को किसी को पता नहीं और स्वयं जाके अपराध स्वीकार कर रहा है। इतना महान भी दुनिया में कोई है? ये तो मेरे से भी आगे निकल गया, मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका गुरु हूं, ये तो मेरे से भी बड़ा है। मैं बहुत छोटा हो गया आज, मैं प्रायश्चित देने में लगा हूं, मैं सुधारने में लगा हूं और ये सुधर रहा है। ये मेरे से बहुत कदम आगे निकल गया, मैं बहुत छोटा हो गया। और इतनी गिलानी हुई गुरु महाराज को कि उन्होंने पीछे उठाई और जहां शिष्य आंख बंद करके खड़ा था उसकी जाके 3 प्रदक्षिणा लगाई और 3 बार नमोस्तु करके लौट आए। और भाग्य हैं कि मैं ऐसी आत्मा का दर्शन कर रहा हूं। कौन? किसकी बात कर रहा हूं? कौन प्रदक्षिणा लगा रहा है? गुरु। उसकी नहीं लगाई जिसने अपराध किया ही नहीं है, उसकी लगाई जिसने अपराध किया था। गुरु महाराज जिसने दंड दिया, प्रायश्चित दिया, वो खुद 3 प्रदक्षिणा लगा करके बार बार वंदना करते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, कैसे भी हो जाए, बिना मन के सही, लेकिन त्रिलोकीनाथ की अदालत से को मत छोड़ना, गुरु की अदालत को मत छोड़ना। कुछ भी नहीं मानना है तो भी मैं गुरु का प्रवचन तो सुनूंगा। बोले काय को सुन रहे हो? तुम हर चतुर्मास में सबसे ज्यादा प्रवचन सुनते हो और तू एक भी बात नहीं मानता, एक भी बात नहीं मानता। इतने साधुओं के प्रवचन सुन चुका तू, अभी तक तूने एक भी नियम नहीं लिया, ना रात्रि भोजन त्यागा, ना गुटखा, कुछ भी तो नहीं सुधार हुआ। फिर काहे को प्रवचन सुनने जाता है? तो तुम्हारा एक ही बात बोलना, कोई नियम लिया नहीं है, लूंगा भी नहीं, लेकिन एक भी प्रवचन छोड़ूंगा नहीं। नियम लिया नहीं, नियम लूंगा नहीं, ये भी ले लेना, लेकिन मैं एक भी प्रवचन छोड़ूंगा। बस इतना सा नियम तुम्हें लेना है, बाकी कोई नियम तुम्हें नहीं दूंगा। आगरा वालों, बस एक नियम लेना है कि मैं सुनूंगा। नियम कुछ, महाराज आपकी एक बात नहीं मानूंगा, आप बुरा मत मानना, बिल्कुल मत मानना बेटा, मैं तो वैसे ही हूं, तुम्हारी क्वालिटी का व्यक्ति था मैं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगेगा। मत छोड़ना मंदिर, जैसे भी हो भगवान तेरा हूं, बुरा हूं, तुझे गालियां देता हूं, नास्तिक हूं, लेकिन प्रभु तू मेरा है और मैं, बस इतना सा, इतना और कोई संबंध नहीं। जो हूं तेरा हूं, जो भी है तू मेरा है, अच्छा हूं तो तेरा हूं, बुरा हूं तो तेरा हूं, बस मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। बुरे मन से आऊंगा तो आऊंगा, बुरे भाव लेके आऊंगा तो आऊंगा, लेकिन आऊंगा। बस इतना सा यदि तुम्हारा नियम हो गया, आगे की चिंता मत करना। महाराज जी ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हो आप, जो नियम ले चुके कि मैं आपकी बात ना मानी है, ना मान रहा हूं और ना मानूंगा। ऐसे लोग मुझे सबसे आगे, वो लोग थोड़ा पीछे बैठना कल से, जो मुझे मानते हैं, मेरी बात मानते हैं, मैं जो कह देता हूं वो तुरंत हाँ कह देते हैं,
वे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे और जो मुझे नहीं मानता है, मेरी बात नहीं मानता है, वो कृपया करके आगे बैठे। वेलकम। वहीं तो मेरी चमत्कार होगा, वहीं तो मेरी साधना का चमत्कार होगा, वहीं तो मेरे प्रवचन में चमत्कार है, वही तो चमत्कार दिखाएगा, वही तो होगा। इसलिए तो आचार्य विद्यासागर महाराज, इसलिए तो ये सुमंस्कृति चमत्कारत है कि जिसने नियम लिया था कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, वो सारे नियम लेके बैठ गया है। यही तो चमत्कार है। मैं नियम दूंगा नहीं। फिर मुझे परीक्षा करने का मौका दो रे अच्छे लोगों कि मेरे प्रश्नों में दम है कि नहीं, मेरे में दम है कि नहीं, मेरे में दम है कि नहीं, मेरे प्रश्नों में दम है कि नहीं, ये जिनवाणी में दम है कि नहीं, ये मुझे चुनौती होगी। और मेरे अपनी दम देखना चाहता हूं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी अष्टपहाड़ में कहते हैं, तू एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन ले, मानना नहीं, सुन ले। एक चोर था, चोर मरने लगा, उसका पिता तो बेटे से कहता, बेटा देख, ये चोरी का धंधा अपना 7 पीढ़ियों से चल रहा है और तुझे भी मैंने चोरी सिखाई है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तू इस धंधे को छोड़ देगा, क्योंकि तू कभी कभी महाराजों के प्रवचनों में जाने लगा है, उसमें भी दिगंबर मुनि के, दिगंबर मुनि के प्रवचनों में जाने लगा है, तो मुझे खतरा है। क्योंकि पिताजी जानते थे कि संत की वाणी यदि कान में पड़ जाए फिर उसको पाप का विरेचन ना हो, ऐसा नहीं होता, ये सुधर जाए। तो बेटा एक ही नियम लेना तुझे, मेरे मरते दम तक अंतिम इच्छा पूरी कर दे, अंतिम इच्छा पूरी कर दे, कभी भूलकर दिगंबर मुनि का प्रवचन मत सुनना। बेटा समझ नहीं पाया पिता के अंदर की बात को। उन्होंने कहा, पापा, पिताजी, अपन को कहाँ महाराज के प्रवचन सुनना है, अपने यहाँ कौन महाराज आते हैं, और कभी सुनने का सवाल ही नहीं, नहीं सुनूंगा। पर बेटा ये इसमें कभी दोष मत लगाना, बिल्कुल दोष मत लगाना। बोले पिताजी नहीं लगाऊंगा, वायदा करता हूं कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनूंगा। नियम होगा। पिता शांति से मर गया। अब हमारी 7 पीढ़ियों का धंधा कभी चौपट नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ, वो चोर की चोरी करके लौट रहा था कहीं से, और वो हरि पर्वत के सामने से निकल रहा था। बाहर माइक लगे थे। उसने कहा, अरे ये तो मुनि महाराज बोल रहे हैं। वो पिताजी ने क्या कहा था, दिगंबर मुनिराज का प्रवचन मत सुन। और अब तो सुनाई पड़ेगा, बाहर चुंगे लगे। लौटता हूं तो पीछे पकड़ा जाऊंगा, पुलिस पीछे है, पीछे लौटता हूं तो प्राण जाएंगे, और आगे जाता हूं तो प्रण जाएगा। नियम टूट जाएगा कि आगे जाऊंगा तो शब्द पड़ जाएंगे। सुनने के लिए मना किया है, अब क्या करूं। उसने तुरंत दिमाग लगाया। बोले पिताजी ने सुनने को मना किया था, तो उसने दोनों हाथ में उंगली डाली और दौड़ लगा दी। माइक के सामने से जो चुंगा लगा था ना, बोले सुनने को मना किया था, तो उसने उंगली दोनों कान में डाली और दौड़ लगा दी। लेकिन साधु की वाणी का चमत्कार देखना, ठीक जहां चुंगा लगा था वहीं पर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा पड़ा था, और जैसे ही उस पर पैर पड़ा, चीख निकल गई और उंगली कान से निकल गई।
उसी समय महाराज के मुख से निकला, सत्यवान को विपदा आती नहीं, आ जाए तो विपदा टल जाती है। और एक बात कान बोला और उसने तुरंत कान बंद कर लिया, अरे सुनाई पड़ गया। लेकिन वो तो एक तो चला गया। अंदर जाते ही बरबोई घूम रहा है। जो रोज को प्रवचन सुनते हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, रोज को जो प्रवचन सुनते हैं ना वे तो झपकी लेते, लेकिन जो पहली बार प्रवचन सुन रहे हो और एक वाक्य सुना हो उनको तो अंदर उतर जाते हैं। और वो जाकर के रात भर उसको यही चलता रहा। सत्यवान को विपदा आती नहीं और आ जाए तो टल जाती है। और पिताजी ने कहा था दिगंबर मुनिराज के प्रवचन बहुत सही होते। उसने कहा देखता हूं, आज प्रैक्टिकल करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं। तो उसने दूसरे दिन फिर चोरी की राजमहल में और चोरी करने घुसा। उसने आज नियम दे दिया, सत्यवान पे विपदा आती नहीं, आ जाए तो उसने आज मैं सत्य बोलूंगा। जाके घुसा राजा के घर कमरे में और चुराई करना। तो राजा ने, कौन है? बोले मैं चोर हूं। तो राजा कहता है, चोर कभी ऐसा बोलेगा चोर है? होगा चोर है? तो समझा कोई होंगे, बाल बच्चे परिवार के लोग होंगे। चोर कभी ऐसे इतने, हाँ मैं चोर हूं। राजा सो गया चुपचाप। बोले ऐसा कोई बोलता है? होगा कोई घर का ही व्यक्ति। उसने सारा माल समेट लिया। उसने कहा गजब हो रहा है, आज मैंने सत्य बोला तो राजा उठे ही नहीं। चोरी करके भागा, नगर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया पोटरी रख करके। सुबह हल्ला हो गया, चोर 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 चोर। कोतवाल पहुंचे चोरों को, पेड़ के नीचे बैठा, कौन है रे तू? बोले साहब चोर हूं। ये पोटरी में क्या है? बोले चोरी का माल है। कहां चुराया है? बोले राजमहल में। तो कोतवाल कहता है ये पागल है, इसकी बातों में मतलब जब तक चोर भाग जाएगा। ऐसा कोई चोर बोलता है चोर भाग जाएगा? ये पागल है, इसने कहीं सुन रखा है कि राजा के यहां चोरी हुई। वही ऐसा दिलेरी से बेटा बिल्कुल डरा नहीं, दिले चोर है, चोरी का माल है, चोरी का। कोतवाल उसे छोड़ के भाग गए। चोर कहता है क्या मामला है, ये तो सब सही निकल रहा है। सत्यवान अभी प्रतिदिन में भागता था तो चोर मेरे भागते थे, मैं खुद कह रहा हूं चोर है तो ये पकड़ नहीं रहे। पोटरी में माल है, कोई देख नहीं रहा। इसका अर्थ है बाबा जी की बातों में दम है। सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती। बस उसका दिमाग चल गया। एक वाक्य सुनने पर मैं कह रहा हूं चोर है हूं, कोई पकड़ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं माल हूं, कोई खोल नहीं रहा है। एक वाक्य में जब इतनी ताकत है तो पूरे प्रवचन में कितनी ताकत होगी। किसका नियम? कौन व्यक्ति है वो जो नियम लिए था कि बाप को नियम दिया था मरते समय दिगंबर मुनि का कभी प्रवचन और उंगली डाल ली। एक वाक्य ने उसने कहा इतना बड़ा चमत्कार, एक वाक्य में इतना चमत्कार। पिताजी पता नहीं क्यों मना करके गए। इसको तो बड़ा मजेदार प्रवचन है, चोरी भी करो पकड़े भी नहीं जाए, माल भी बताओ कोई ले भी नहीं। तो पिताजी इसमें तो और फायदा है, चोर के चोरी करूंगा और फायदा का फायदा होगा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने कहा जब एक वाक्य में इतना होता है तो पूरे प्रवचन में क्या होगा। दूसरे दिन वो पिताजी के नियम सब तोड़ करके सबसे आगे बैठ गया और पूरा प्रवचन हुआ। प्रवचन सुनते 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 उस दिन ऐसा प्रवचन हुआ कि प्रवचन के बाद वो पहुंच गया महाराज के पास। महाराज मैं चोर हूँ, मेरी 7 पीढ़ी की चोर किया है मैंने, और मैं अब चोर, मैंने इतने पाप किए हैं, क्या मैं सुधर सकता हूँ? सुधर सकता हूँ? क्या मैं साधु बन सकता हूँ? क्या मेरा कल्याण हो सकता है? पूरा प्रवचन पूरा हुआ
और उसने दीक्षा का प्रस्ताव रख के साधु बन गए। कौन था वो जिसने नियम लिया था कि मैं प्रवचन, मैं नियम नहीं लूंगा? कौन है ये जो ये वो व्यक्ति चाहिए जो ये कहे महाराज कितने ही कुछ करना 4 महीने, मैं महाराज की एक बात नहीं मानूंगा। मत मानना बेटा, वो तो मेरी दम में बताऊंगा क्या करेगा, वो तो मेरा वचन बताएगा। तुम तो बस एक नियम ले लो, मैं एक बात मानूंगा नहीं, लेकिन एक भी प्रवचन छोड़ूंगा, बाकी का निपटारा मैं देख लूंगा बाद में क्या होना है। इसलिए मैंने कहा था कभी भी ये मत सोचना कि मन से ही तुम धर्म करो, अंदर से ही तुम धर्म करो, बाहर से करो, बाहर से अच्छे बनो, गुड बेटर बेस्ट, अंदर से अच्छे हो तो बेस्ट हो। और कभी कभी अंदर से अच्छे हो तो गुड बेटर है, लेकिन नहीं हो तो कम से कम बाहर से धर्मात्मा बनो, बाहर से तुम धर्मात्मा बनो। बिना मन के मंदिर आओ, लेकिन आओ, बिना कल्याण के लिए प्रवचन सुनो, कोई आचरण मत लेना, लेकिन अच्छे की संगति करना, अच्छे की संगति करने के तुम नियम ले लेना महाराज की संगति से कि मैं कोई भी नियम नहीं लूंगा, तो भी साधु की ही संगति करना, अच्छे की संगति करना, अच्छे स्थान पर जाना। भले अच्छे मत बनना, अच्छे मत बनना, लेकिन अच्छे स्थान पर जाना, अच्छी संगति करना, चाहे भली तुम कोई भी अच्छाई उसकी ग्रहण मत करना। मैंने इसलिए जवाब दिया कि बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज क्या करूंगा धर्म करके, मर जाओ, दुर्गति जाओ, लेकिन मंदिर से जाओ, पूजा करते हुए जाओ, नरक जाओ पूजा करते हुए जाओ, दुर्गति जाओ प्रवचन सुनते सुनते जाओ, नरकों में पड़ो, मर जाओ मेंढक, सामायिक करते करते मेंढक मर जाओ। इतनी सी कहानी थी। एक सेठ सामायिक करने बैठा, दीप जलाकर घी भर लिया, जब तक ये दीपक जलेगा, पहले घड़ी हुआ नहीं करती थी, घड़ी हुआ नहीं करती थी, इसलिए उसने घी ढक लिया, बोले घी जब तक जलेगा दीपक तब तक मैं सामायिक करूं। थोड़ी ज्यादा सामायिक करना थी तो इनका मन लग रहा था। उनकी पत्नी सेठानी ने सोचा आज सेठ जी का बहुत बड़ा मन लग रहा है और अंधेरे में बैठे हैं, जैसे घी खत्म हो गए तो वो घी डाल जावे, घी डाल। अब उनको इतनी जोर से प्यास लगी, इतनी जोर से, जैसे कल प्रस्तुत किया था ना कि उपवास के दिन उसको इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि उसका मन पानी 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 दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है। उसी समय उसको आयु बंद हुआ, प्राण निकल गए, मरकर मेढक हो गया, क्योंकि पानी से मरा। और यदि वो नियम तोड़ देता, एक गिलास पानी पी लेता, तो शायद वो मेढक नहीं बनता, मेढक नहीं बनता, शांति मिलती, मेढक नहीं बनता। हो सकता था बाद में अच्छे कर्म करके मोक्ष स्वर्ग चला जाता, अच्छी गति बढ़ती, मेढक बन गया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, सामायिक करते हुए मरूं, चाहे भली मेढक बनूं, बिना सामायिक के मरूं और स्वर्ग भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। सामायिक में मेरा मरण हो तो मुझे मेढक पर्याय भी मान्य है, और बिना सामायिक के मुझे स्वर्ग भी मान्य नहीं। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज बहुत बड़ी बात कहते हैं। सम्यक दृष्टि कहता है, मुझे सम्यक दर्शन के साथ नरक में वास करना श्रेष्ठ है। रिपीट करता हूं, सम्यक दर्शन के साथ मुझे नरक में भी वास करना ठीक है,
लेकिन सम्यक दर्शन के बिना मुझे स्वर्ग का 9वां ग्रेविक भी मान नहीं। सम्यक दृष्टि से कहा, देख सम्यक दर्शन रखेगा तो नरकों में जाएगा, और नरकों के दुख देख ले। एक खाने को दाना नहीं मिलेगा, पानी को बूंद नहीं मिलेगी, तिल तिल टुकड़े किए जाएंगे। देख ले नरकों के दुख कितने हैं। सम्यक दृष्टि को दिखा रहा हूं, मिथ्या दृष्टि को नहीं। देख ले नरकों में ऐसे दुख हैं, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। देख ले पहले। तू बड़ा धर्मात्मा बनता है ना, सम्यक दर्शन करेगा तो ऐसा पड़ेगा। और यदि तू सम्यक दर्शन छोड़ देगा तो देख स्वर्गों का सुख, देख कितना सुख है, कितना सुख है। सम्यक दृष्टि कहता है, जी मुझे सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना मंजूर है। यानी सम्यक दर्शन का सुख नरकों के दुख के सामने श्रेष्ठ है। नरकों के दुख पासंग में चले गए मात्र एक सम्यक दर्शन के सुख के कारण। क्या ऐसी श्रद्धा है तुम्हारा? यदि मुझे नरक भी मिलेगा तो मंदिर से जाऊंगा, मेरी दुर्गति भी होगी तो सम्यक दर्शन के साथ जाऊंगा। मैं अपना श्रद्धान हिलाने वाला नहीं हूं, मैं अपने श्रद्धान से डिगने वाला नहीं हूं, मेरा श्रद्धान पक्का है। ऐसी परिणति जब तुम्हारी हो जाए तब समझ लेना महानुभाव, मत पड़ना इस सदगति दुर्गति के। उसने जाकर के मेंढक बन गया, वो तड़प तड़प करके मरा, पानी के लिए तड़प तड़प के मरा। लेकिन कल के उस व्यक्ति ने उपवास तोड़ा नहीं, उपवास तोड़ा नहीं। और दूसरे ने उपवास तोड़ करके बढ़िया पूजन पाठ अभिषेक कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, स्वर्ग जाएगा। तो भी नीति किसको प्रशंसनीय कहेगी? एक नियम तोड़कर स्वर्ग गया और एक नियम के साथ नरक गया। आपकी दृष्टि, आप अंतस चेतना से पूछो, श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? नियम तोड़कर स्वर्ग प्राप्त करना या नियम पालन करके नरक प्राप्त करना? अच्छे से बोलना। हाँ, नहीं, वो व्यक्ति भली मेंढक बन गया, आज उसकी कथा शास्त्रों में लिखी हुई है। आज उसकी कथा शास्त्रों में लिखी है कि सामायिक करो तो ऐसी करो। सवाल ये नहीं है कि वो क्या बना है, सवाल ये है कि वो क्या करते हुए गया है। इसलिए आप लोगों को कल मैंने कहा था, दुनिया में कष्ट होवे तो हो जाएं, कितने ही बुरे दिन आवे तो आ जाएं, लेकिन कभी भी धर्म और धर्मात्मा को नहीं छोड़ना। कितने भी बुरे दिन, धर्म के कारण बुरे दिन आ जाएं तो भी कहना ठीक है। कोई कहेगा तुम ज्यादा धर्म करते हो इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा है। बोले धर्म करने से यदि दुर्दशा भी होती है तो मुझे मंजूर है, और अधर्म करने से मेरी दशा सुधरती है तो मुझे मंजूर नहीं है। आज का लोग यही चाहते हैं, धर्म करने से दुर्दशा होगी और अधर्म करने से अच्छी दशा होगी देखने में। और आप लोगों की शिकायत भी है कि जो धर्मी है महाराज वे बड़े परेशान हैं, और जो अधर्मी है वे बड़े सुखी हैं। मैंने कहा ये परंपरा आज की नहीं। कई लोग कहते महाराज ये क्या है, आपके हम भक्त हैं, भगवान की सब कुछ करते हैं और बहुत परेशान है। और वो देखो जो आपको मानता तक नहीं, आपकी बुराई करता है और कभी मंदिर नहीं आता, वो फल फूल रहा है। मैंने कहा ये आज की परंपरा नहीं, ये तो पुरानी परंपरा है। धन दौलत सबसे ज्यादा वैभव रावण के पास था कि श्री राम के पास? बोलो, सबसे ज्यादा दुखी कौन थे? धर्मात्मा कौन थे? तो ये तो सदा की नीति चली आई। लेकिन हीरो कौन है और खलनायक कौन है? जिंदगी भर सुखी रहा रावण,
आज दशहरा मैदान में जल रहा है। जिंदगी भर रहे दुखी राम आज मंदिर में पूज रहे हैं। आपका फैसला आपके हाथ में है, आपका निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप अधर्म करके सुखी रहना चाहते हैं तो कृपया करके दशहरा मैदान चिन्हित करके जाना, और राम धर्म करके दुखी रहना चाहते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, भक्त तुम्हारे रहने का मंदिर बनाएगा और पूजा करेगा। वही वाली बात है, कभी नहीं चूकना, कभी नहीं घबराना। पिक्चर देखते हो तो उसी से लेना। सारी पिक्चर में खलनायक के मजे होते हैं और हीरो की दुर्दशा होती है। और जब हीरो के अच्छे दिन आते हैं, पता नहीं इन पिक्चरों का क्या मामला है, पर पूरी पिक्चर में मजे किसके दिखाए जाते हैं? खलनायक। और हीरो की पूरी दुर्दशा जितनी कर सकते हैं। अंत में 5 मिनट के समय हीरो के अच्छे दिन आते हैं और पिक्चर में आ जाता है द एंड। यानी तुम्हें देखना क्या पसंद है? हीरो की दुर्दशा, हीरो के काम देखना, अंत में जाकर के होता पूरी तो दुर्दशा होती है। फैसला आपको करना है, खलनायक बनना है या हीरो। जोर से बोलो थोड़ा। खलनायक बनना हो तो जाओ, जीवन भर मौज करोगे, जीवन भर मौज करोगे। और हीरो बनना है तो तैयार हो जाओ, जीवन भर कष्ट उठाना पड़ेंगे। झूठे आश्वासन देना मेरे को आता नहीं, साची कहना, खुश रहना। दुख, यदि हीरो बनना है तो दुखी होने, दुख पाने के लिए तैयार रहो और दुखी मत होना। दुख तो आएंगे। और खलनायक बनना है तो खूब सुख के साधन मिलेंगे और मौज मस्ती करना, सुख रहना। हस्र मैंने सुना दिया, निर्णय आपके हाथ में है। जोर से बोलो थोड़ा। आपको हीरोइन बोलो ना। मत डरो, धर्म की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अपन को धर्म को समझना है। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटी विपरीत परिस्थितियों में हम धर्म को छोड़ देते हैं। इसलिए आज जो हमने कहा बाह्य धर्म, अब बाह्य धर्म का ये तो मैंने सैद्धांतिक वचन कहा। अब आपसे भी मुझे हाँ कहलवाना है कि भली अंदर से धर्म करो या नहीं करो, बाहर से करो, ऊपर से करो, बिल्कुल ऊपर ऊपर से करो। दिखावटी करो, मन में पापों से भरा रहने दो, मन पापों से भरा रहने दो, बस काया से पाप मत करना। बहुत फायदा। आपसे भी हाँ कहलवाऊंगा और आप हाँ कहोगे। पर समय आज आपका हो गया, फिर कल देखेंगे। महावीर भगवान की। हेलो, बोले परम पूज्य मुनीश पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। तो साथियों ध्यान, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, श्री अभय पाटिल, सौभाग्यवती राधिका पाटिल, पुत्री अंजलि पाटिल, पुत्र आराध्य पाटिल एवं समस्त पाटिल परिवार, कुपवाड़, सांगली, महाराष्ट्र। माता पिता श्रीमान राकेश जैन, श्रीमती अल्पना जैन, भाई भाभी राहुल कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्र आरव जैन, पुत्री दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्रीमान श्रेयांश जैन, कुमारी पूजा जैन, कुमारी दीपिका जैन, दोहित्र दोहित्री श्रेयसी जैन, पुण्यम जैन एवं समस्त मरेठी परिवार नरसिंहपुर। श्री हरीश जैन, श्रीमती मीना जैन, पुत्री डॉक्टर आयरिश जैन, इंजीनियर आर्मन जैन एवं समस्त गुणावाला परिवार। माता पिता श्री हृदय रंजन श्रीवास्तव, श्रीमती देवेंद्र कुमारी श्रीवास्तव, पुत्र पुत्री विकास श्रीवास्तव, बबीता श्रीवास्तव, रामबाग आगरा उत्तर प्रदेश।